हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बातें करेंगे रिगार्डिंग पेनल्टीज़ अंडर सीसीए रूल्स 1965। पार्ट 5 ऑफ सीसीए रूल्स 1965 रूल 11 एक्सप्लेन अबाउट पेनल्टीज़। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ मिसकंडक्ट करते हैं या फिर उनको किसी भी तरीके की पेनल्टी अवॉर्ड करनी है आफ्टर गुड एंड सफिशिएंट रीज़न, तो the penalty can be awarded only from the defined category. अब ये पेनल्टी का क्या कैटेगरी है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी। नंबर 1 माइनर पेनल्टीज, नंबर 2 मेजर पेनल्टीज। तो लेट अस गो अहेड एंड सी व्हाट आर द अवार्ड्स ऑफ पेनल्टीज दैट कैन बी गिवन अंडर माइनर एंड अंडर मेजर। फर्स्ट, माइनर। नंबर 1, सेंश्योर। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर किसी एक्ट के लिए ब्लेम माना किया जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हैज़ डन सर्टेन थिंग विच इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, देन उनके खिलाफ एक माइनर प्रोसीडिंग चलाया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ माइनर प्रोसीडिंग्स एंड मेजर प्रोसीडिंग्स वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। सो राइट नाउ वो प्रोसीडिंग के बाद उन्हें कुछ ब्लेम वर्दी एक्ट के लिए माना जाता है कि द पर्सन हैज़ डन सम मिस्टेक एंड इतना भी मेजर नहीं था कि उन्हें कुछ ज़्यादा पेनल्टी दिया जाए। सो द मिस्टेक वॉज मिनिमम, सो बट सम मिस्टेक हैज़ बिन डन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उस कंडीशन में उन्हें सेंश्योर अवार्ड किया जाता है। अब ये सेंश्योर क्या है? इट्स अ रिटन वार्निंग अवॉर्डेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। इसे मिक्स्ड नहीं करना है विथ रिटन वार्निंग्स। कभी अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वार्निंग एंड सेंश्योर? दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। वार्निंग क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ रिटन रिमार्क, एडवर्स रिमार्क इन फैक्ट, गिवन बाय द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। आपके जो सुपीरियर है, आपके जो इंचार्ज हैं, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ गिवन यू अ वार्निंग इन राइटिंग क्रिटिसाइजिंग द लैप्स इन वर्क और ब्रिंगिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द लैप्स ऑफ वर्क। क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको, एंड दैट कैन बी गिवन एनी टाइम बाय योर सुपीरियर। ये हो गया वार्निंग। बट सेंश्योर इट इज़ अ स्टैट्यूटरी पेनल्टी दैट कैन ओनली बी अवॉर्डेड आफ्टर द प्रोसीडिंग्स ऑफ माइनर प्रोसीजर, minor disciplinary procedures under CCA rules 1965। सेकेंड सबसे मेजर पॉइंट क्या है? ये वार्निंग इट विल नॉट गो इन योर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जो आप एवरी ईयर एक सेल्फ अप्रेजल आप फिलअप करते हैं एंड देन आपके इंचार्ज उसमें रिमार्क डालते हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग ये वार्निंग लेटर उसमें नहीं जाएगा। और अगर जाता है तो दे हैव टू गिव अ वेरी वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इंसर्टिंग दैट इन योर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और उन्हें आपको पहले एक इंटीमेशन देना होगा दैट वी आर इंसर्टिंग योर वार्निंग इन दी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और आपको टाइम भी दिया जाएगा टू रिप्रेजेंट। हाउएवर सेंश्योर मैंडेटरली दिस विल गो इन योर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सो दिस इज द फर्स्ट माइनर पेनल्टी अंडर दिस रूल। सेकंड क्या है? विथहोल्डिंग ऑफ हिज और हर प्रमोशन। प्रमोशन को विथहोल्ड कर देना, लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, लेकिन बट व्हेन द पेनल्टी इज बीन अवॉर्डेड उसमें टाइम लिमिट लिखना इज मैंडेटरी, अदरवाइज अननेसेसरी इट विल बी लाइक प्रॉब्लम फॉर द एम्प्लॉय। अगर आप लिखेंगे विथहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन और आप डेट नहीं दे रहे हैं, तो कब तक आप प्रमोशन को विथहोल्ड करेंगे? तो पर्सन विल नेवर गेट प्रमोशन इन हिज लाइफ। So whenever the penalty has been awarded, precaution has to be made. Invariably उन्हें time limit देना है कि till starting from which time and which time the promotion can be withheld. Third क्या है? Recovery from his or her pay for the whole or a part of any pecuniary loss caused by him or her to the government by negligence or breach of orders. कुछ गवर्नमेंट को monetary loss हुआ, money loss हुआ because of lack of अटेंटिवनेस बाय द एम्प्लॉई, उनके नेग्लिजेंस की वजह से, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा एक्ट किया जो उन्हें ऑर्डर नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट हैज फेस सर्टेन लॉस। सो इस कंडीशन में क्या है? आफ्टर द प्रोसीजिंग इज बीन कंप्लीटेड द एंटायर अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पे और अ पार्ट ऑफ इट as mentioned by the disciplinary authority in the
order. This also comes under minor penalty. Again, next क्या है? Reduction to the lower stage in a time scale of pay by one stage for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting his or her pension. ये एक important है and there is a difference between minor penalty and a major penalty. Same penalty minor में आ सकता है, same penalty major में आ सकता है, but the difference is cumulative effect without cumulative effect. Without cumulative effect. Without cumulative effect का मतलब है कि once the penalty is been over, the period of penalty is over, the employee will come back to its original pay as if no penalty has been awarded. वो लेकिन arrears कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें. No arrears would be paid to the government servant, but he will regain his original position as if no penalty has been awarded. And it will not adversely affect his pension. और उन्हें pension पे कोई effect भी नहीं पड़ेगा because of this. And another one is under minor penalty is withholding of increment of pay. Employee के increment जो वो earn करते हैं, annual increment और any other kind of increment is been withhold. लेकिन यहाँ पे condition क्या है कि period mention करना ज़रूरी है. The disciplinary authority should mention that till what time withholding of increment has to be there. यहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है like withholding of one increment, withholding of next increment. दोनों में slight difference है. You need to understand withholding of one increment. अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को पेनल्टी दिया गया है तो for withholding of one increment for the period of 1 year. से उनका annual increment next month में था, वो आपने withhold कर दिया. But after a few months the person is getting promoted or the person is getting another increment. तो वहाँ पे आप उसे withhold नहीं कर सकते हैं. The penalty lies withholding of only one increment. Any subsequent increment earned by the government servant, the benefit shall be extended. However, next increment, withholding of next increment is a slightly ज़्यादा severe हो जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, क्योंकि अगर पेनल्टी में लिखा है withholding of next increment, which means आप जो next increment earn करेंगे, that is withhold. तो until and unless you earn the next increment, अब बाकी सारे increment earn कर ही नहीं सकते. You got the point? One increment means एक increment रोक दिया गया, but when you are earning subsequent increment, वो extend that benefit has been extended. But when the penalty is awarded for withholding of next increment, irrespective of कितने increment earn कर रहे हो after that, but until and unless you earn the next increment, अब बाकी increment earn कर ही नहीं सकते. So withholding of next increment is more severe compared to withholding of one increment. So all this comes under minor penalty. अब देखते हैं major penalty. Major penalty में क्या है? Minor penalty फिर से देखो आप. Number 3, reduction to a lower stage in a time scale of pay by one stage for a period not exceeding 3 years without cumulative effect. इसके अलावा any penalty, the same thing. Suppose reduction to one stage, जो minor penalty है, same thing, but 4 years. यहाँ 3 years है ना, 4 years कर दिया गया, it will come under major penalty. Reduction to one lower stage by time scale of pay one stage में लो किया गया था, lower किया गया था इन minor penalty में, अगर वो 2 stage कर देंगे major penalty. Minor penalty में क्या है? Without cumulative effect means after the end of penalty the employee will come back to his original position as if no penalty has been awarded. लेकिन मेजर पेनल्टी में क्या है? लिखा रहेगा विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. जो रोक दिया, बेनिफिट विल नॉट बी एक्सटेंडेड. अब वो 2 इंक्रीमेंट कम ही रहेंगे. फॉर एग्जांपल उन्हें 2 सेल नीचे किया गया था विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. आफ्टर 2 years दो द पेनल्टी इज बीन ओवर, लेकिन वो वापस अपने पे नहीं आएंगे. वो अपने पीयर टू पीयर, लाइक फॉर एग्जांपल उनके साथ जो और किसी ने ज्वाइन किया था, दैट पर्सन वुड बी अर्निंग मोर देन हिम. ही विल नॉट गेट द ओरिजिनल पे. This is called with cumulative effect. Next क्या है मेजर पेनल्टी? Reduction to the lower time scale of pay, grade or post of service. उन्हें सेल ही कम कर दिया गया. For example, the person is right now in level 5. The person has been reduced to level 4. लेकिन यहाँ पे बहुत सारी conditions हैं that we will discuss later on. It's not that simple.
इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल द पर्सन कैन नॉट बी लाइक उनको उस ग्रेड पे नहीं डाला जा सकता है इन विच ही हैज नेवर होल्ड दैट पोस्ट. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. ये एक इंपॉर्टेंट है. हाउएवर जब भी कुछ रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल में उन्हें डाल रहे हैं या सेल कम कर रहे हैं या उनको ग्रेड कम कर रहे हैं, तो इनवेरिएबली द अथॉरिटी हु इज अवॉर्डिंग दिस पेनल्टी शुड मेंशन कि वो इस दौरान द टाइम ऑफ पीरियड जिस वक्त वो पेनल्टी में रहेंगे 2 years 3 years, whether in those 3 periods the person will earn increment or not. And second point, after the end of penalty, whether the person will get back to its original position or not. ये उन्हें मेंशन करना है to avoid any future complications. Then again, compulsory retirement. A person has done some misconduct, कुछ उन्हें किया which is very major in nature. So the person has been removed from the service, compulsory retire, as if the person is retired from the service. इस कंडीशन में उन्हें पेंशन भी दिया जाता है. He will get all the pensionary benefits. Then again, removal from the service. रिमूवल फ्रॉम द सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्विस से उन्हें निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. हाउएवर इट इज़ नॉट एज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट. वो दोबारा गवर्नमेंट सर्वेंट में आ सकते हैं इफ ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड. देन अगेन द लास्ट वन इज डिसमिसल. दिस इज वेरी सीवियर. द पर्सन मे बी डिसमिस फ्रॉम द सर्विस. इस कंडीशन में क्या है, द पर्सन विल नेवर कम बैक टू द गवर्नमेंट सर्वेंट. अब ये इतना सीवियर पेनल्टी कब देते हैं, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कुछ अर्निंग से ज़्यादा उनका एसेट्स दिख जाता है एंड द पर्सन हैज़ गॉट नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हियर ही गॉट द मनी, और इट हैज़ बीन सीन, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड द पर्सन हैज़ टेकन ब्राइब, मनी मैटर, which means morally the person is not fit for government servant. Under that condition major penalty में उन्हें रिमूव और डिसमिसल किया जाता है. इन अ डिजर्विंग केसेस उन्हें पेंशन भी दिया जाता है. अब ये डिजर्विंग केसेस आप कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मे बी गवर्नमेंट सर्वेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग फॉर विच द पर्सन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द सर्विस, लेकिन उस गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली भी है, मे बी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम, हु इज डिपेंडेंट ऑन हिज सैलरी. So the intention of a government servant is to penalize the government servant and not the family members. So इस केस में looking at the family members and the background and their earning capacity, उन्हें पेंशन दिया जाता है which is called compassionate allowance, and which shall not be ordinarily more than 2/3 of the original pension. So this is the thing which is there under major penalty and minor penalty. However, कुछ there are certain things जो major penalty और minor penalty में नहीं आते हैं, even though they have been awarded to a government servant. For example, ये generally कभी-कभी क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं. The following shall not amount to penalty. ये सारे कंडीशन पेनल्टी में नहीं आते हैं. Withholding of increment of pay of a government servant for its failure to pass any departmental examination. Increment withhold किया गया, that comes under minor penalty. Increment withhold किया गया for more than 3 years, that comes under major penalty. यहाँ पे भी इंक्रीमेंट विथहोल्ड किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये पेनल्टी में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो उनका जब अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें लिखा था कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास करेंगे ओनली ऑन दैट कंडीशन यू विल गेट इंक्रीमेंट. सो एनी विथहोल्ड ऑफ इंक्रीमेंट एज पर दी अपॉइंटमेंट ऑर्डर डजंट अमाउंट टू पेनल्टी. नंबर 2, स्टॉपेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी बार. वो पे के लास्ट सेल पे चला गया एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू क्रॉस दैट, देन इवन इन दैट कंडीशन डजंट अमाउंट टू पेनल्टी. नॉन प्रमोशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर इन अ सब्सटैंटिव और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ हिज केस टू सर्विस ग्रेड ऑफ प्रमोशन. उनको प्रमोशन नहीं मिला after looking his case into consideration, the person doesn't fulfill all the criteria, so even that doesn't come under penalty. रिविजन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएटिंग टू हायर सर्विस. कोई एक एम्प्लॉय थे मिस्टर एक्स, उन्हें ऑफिशिएटिंग दिया गया एक पर्टिकुलर पोस्ट विच इज़ हायर कंपेयर टू व्हाट ही इज़ राइट नाउ, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड्स 10 year 1 year 1.5 year वॉट एवर इट मे बी, उन्हें उनकी इनिशियल पोजिशन पे वापस कर दिया गया विच इज़ अ लोअर थिंग. सो इवन इन दैट कंडीशन ये पेनल्टी में नहीं आता है, बिकॉज इट वॉज रिटन इन दैट ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट लेटर कि अपॉन कंप्लीशन ऑफ 10 year यू विल बी सेंट बैक टू योर ओरिजिनल ग्रेड.
रिप्लेसमेंट ऑफ अ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट को बोरो किया गया था, एंड देन अगेन द पर्सन हैज़ बीन सेंट बैक टू स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द वर्क हैज़ बीन डन, सो इवन दैट डजंट अमाउंट टू पेनल्टी. कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटेड टू ए सुपरएनुअल रिटायरमेंट. अब गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर किया जा रहा है, तो इवन दैट लाइक ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 60, or the person has been removed from a government service under FR 56J, even in that condition ये penalty में नहीं आता है. Now FR 56J, we will make a separate video on that. This is very interesting topic. We need elaborate discussion on the same. Termination of a service of a government servant upon probation. Probation के condition में उन्हें अपॉइंट किया गया था, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट किया गया था और उनके ऑफर लेटर में लिखा था फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एट सो टाइम. इवन एट दैट थिंग डजंट अमाउंट टू पेनल्टी. Or if a government servant has been removed from the service with an agreement that has been made between the government servant and the government, उनको government servant को appoint किया गया था with a condition कि after 3 years you will be removed on a temporary basis. So even in that condition, it doesn't amount to penalty. So these are the things that you should know. What is there in major penalty? What is there in minor penalty? इससे रिलेटेड मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, feel free to post that in the comment section. I'll get back to you on this. Thank you for watching this video.